हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश मावर और आज क्लास 12वीं की प्रश्नावली 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, सिद्ध करेंगे। एवं एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। कोई टी समुच्चय, उसमें सारे अनंत त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज अनंत प्रकार के होते हैं, उनका समुच्चय है टी, है ना। अनंत प्रकार के समुच्चय, अनंत प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय टी, जिसमें आर संबंध दे रखा। आर इस प्रकार दे रखा कि T1, T2 T1 T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांश है, मतलब T1 जो त्रिभुज है ना, T2 के सर्वांश है। संबंध आर सिद्ध कीजिए कि तुल्यता है। देखो, संबंध आर तुल्यता है सिद्ध करना है। ये त्रिभुज है, T1 कोई त्रिभुज होगा, T1 कोई त्रिभुज होगा, T2 कोई त्रिभुज होगा, T3 इस प्रकार अनंत त्रिभुज होता है। त्रिभुज तो अनंत होते हैं, अलग अलग, अपन तो मेन पढ़ते। तो कहने का मतलब ये टी है ना, जो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है और इस प्रकार है, संबंध इस प्रकार है, तो सिद्ध करो तुल्य। तुल्यता को मतलब इसमें सौतुल्य सिद्ध करना है, सौतुल्य संबंध। फिर दूसरा सम्मित सिद्ध करना है और तीसरा संक्रामक। अगर तीनों हो जाएंगे, समतुल्य, सम्मित्र, संक्रामक, तीनों हो जाएंगे ना, तो उसको बोल देते हैं तुल्यता संबंध। तीनों एक साथ होने पर उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो स्टार्ट करते हैं ना। प्रूफ। नंबर 1, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध है ना, सौतुल्य संबंध। नंबर 1, सौतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध मैंने पहले वीडियो बनाया तो उसमें बता दिया था, खुद का खुद से होता है कनेक्शन, खुद का खुद से। तो यहाँ T1 और T2 दे रखा है, तो T1 T1 आ जाएंगे, तो लिख दो T1 कोमा T1 के सर्वांग है, सर्वांगसम है। T1 के तो सर्वांगसम, कोई भी दो त्रिभुज हो समान हो गए तो सर्वांगसम तो होंगे आपस में एक दूसरे। तो T1 यहाँ पे T1 T2 अलग अलग दे रखा, लेकिन समतुल्य में खुद का खुद से होता है, समतुल्य में खुद का खुद से होता है, दूसरा का नहीं होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाएगा, नहीं, यह गलत है। समतुल्य में केवल खुद का खुद से होगा, है ना। यह सम्मित में संक्रामक भी चलते हैं, इस वजह से मैंने T1 लिया। और T1 के तो सर्वांगसम होगा ही होगा, तो T1 के सर्वांगसम है, तो इसको लिख देंगे T1 belongs to R। T1 belongs to R है ना, T1 belongs to R। अब लिख दो R एक समतुल्य संबंध है, R एक समतुल्य संबंध है। T1 के सर्वांगसम है, इसलिए T1 belongs to R होगा। R एक समतुल्य संबंध है। नंबर 2, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध इंग्लिश में लिख लिया करो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। यदि A, B belongs to R, इसमें क्या क्या A, B लेते हैं, B, A सिद्ध कर देते हैं। यदि A, B belongs to R, अगर A, B नहीं है, अभी T1 T2 लेना, T1 और T2 है ना। यदि T1 T2 यदि T1 T2 belongs to R हो तो क्या होगा, T1 T2 के सर्वांगसम है। भाई T1 T2 इस प्रकार है, R में है, T1 T2 R में है, तो इस प्रकार लग देंगे भाई T1 T2 के सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। तो यहाँ लिख दो, अगर T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 भी आपस में होंगे, नहीं क्या, एक दूसरे आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो T2 भी हो जाएगा। तो T2 T1 के सर्वांगसम है। अगर ऐसी बात है तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब T1 T2 सर्वांगसम ऐसे लिखा, अब T2 T1 का तो ऐसे लिख दिया, तो लिख दो अतः R एक सम्मित संबंध है, R एक सम्मित संबंध है।
ठीक है, तीसरा संक्रामक। देखो, संक्रामक संबंध क्या कि मार्कर में इंक बीत गई थी, वो डालने चले गए थे ना। तो संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध क्या होता है? यदि यदि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कोमा T3 बिलोंग्स टू R, यदि T1 कोमा T2 बिलोंग्स टू R तथा T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R, तो इसको क्या लिख सकते हैं? T1 T2 के सर्वांग समय तथा T1 T2 के सर्वांग समय तथा T2 T3 के सर्वांग समय। अगर T1 T2 के सर्वांग समय T2 T3 के सर्वांग समय, तो आपस में तीनों भी तो सर्वांग सम होंगे, आपस में तीनों भी तो सर्वांग सम होंगे। तो T1 कोमा T2 व T3 तीनों आपस में सर्वांग समय, सर्वांग समय ना, तीनों आपस में सर्वांग समय, तीनों लिख दो यहाँ से, तीनों आपस में सर्वांग समय। तो T1 T3 सर्वांग सम होंगे, क्योंकि अपन T1 T3 यही तो होता है इसमें कि इन दोनों को उठा दो बीच के को, भाई यही तो होता है संक्रामक में, ए कोमा बी का रिलेशन हो और बी कोमा सी का रिलेशन हो, तो इन दोनों को उठा देते हैं और ए कोमा सी में लाते हैं, ए कोमा सी में बीच के को उठा देते हैं। तो इस प्रकार T2 T2 को उठा के T1 T3 लाना अपन को। तो अगर तीनों तीनों सर्वांग सम है तो T1 कोमा T3 के सर्वांग समय, सर्वांग समय, सर्वांग समय। तो देखो जब T1 T2 के सर्वांग समय तो इसे लिखते हैं, है ना, और T3 तो इसे लिखते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं T1 T3 बिलोंग्स टू R। इससे हो जाएगा अतः R एक संक्रामक संबंध है, R एक संक्रामक संबंध है। देखो इंग्लिश में भी लिखा करो, इंग्लिश से क्या कि थोड़ा सही रहता है ना। लिख दो हैंस R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, इंग्लिश में भी लिखा करो। अतः R एक, ये इसकी इंग्लिश है, ये इसकी ना। अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। हैंस R इज ए, हैंस R इज ए इक्वलेंस, इक्वलेंस रिलेशन, हैंस R इज ए इक्वलेंस रिलेशन, R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता में क्या हुआ कि समतुल्य, सम्मित हो गया और संक्रामक हो गए, तीनों हो गए, तो ये तुल्यता संबंध हो गया। ऐसे करना है एग्जाम में, बिल्कुल ऐसे, कैसे कोई चेंज नहीं करना है। तो एग्जाम्पल 2 हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से लेता हूँ, छोटा सा ना, ऐसे ले रहा हूँ कोई, ये एग्जाम्पल मैंने मेरी तरफ से सेट किया, मेरी तरफ से ना। इसमें देखो क्या है, यदि A बराबर ABCD, मतलब जो अवयवचार समुच्चय में एक संबंध R A, B, B, A परिभाषित है, भाई इसमें समुच्चय में R एक संबंध परिभाषित है ना, तब जांच कीजिए कि समतुल्य, सम्मित व संक्रामक संबंध है। जांच करने समतुल्य क्या, सम्मित है क्या, संक्रामक क्या। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देंगे है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है,
कारण बताइए भाई, कारण बताओ क्यों नहीं है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, लग देंगे ऐसे कैसे, अगर नहीं है तो कारण देना उसका। तो सॉल्यूशन देखो, मैं ये दोबारा नहीं उतार रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समतुल्य के लिए ना। नंबर 1 समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध नहीं तो इंग्लिश में भी लिख लिया करो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मेरी क्या वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है, इस वजह से नहीं लिखता हूँ मैं, है ना। समतुल्य संबंध देखो, समतुल्य संबंध में क्या होता है, खुद का खुद से कनेक्शन होता है। अगर खुद का खुद से है, समुच्चय के सभी अवयव के, समुच्चय में अवयव कितने हैं, ए बी सी डी 3 4 है, खुद का खुद से होना चाहिए। अगर खुद का खुद से है, एक्स्ट्रा हो उससे कोई मतलब नहीं, खुद का खुद से कम चलेगा। देखो ये समतुल्य संबंध नहीं है, इसमें यहाँ लिख दो आर बराबर ए कोमा बी, बी कोमा ए, बी कोमा ए और क्या ए कोमा ए, है ना, ये है ना। तो लग दो कि आर समतुल्य संबंध नहीं है, आर समतुल्य संबंध नहीं है। आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, लिख देना इंग्लिश में भी लिखना चाहो तो, आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना, आर समतुल्य संबंध नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसका कारण दे दो, क्योंकि इसमें देखो ए का ए से तो आ रहा है, लेकिन बी का बी से नहीं आ रहा, सी का सी से डी, लेकिन एक ही लिखना अपन को, क्योंकि सभी की लिखने की जरूरत नहीं, एक लिख दिया कि बी का बी से नहीं आ रहा। क्यों नहीं है, क्योंकि बी का बी से बिलोंग नहीं कर रहा आर में। भाई बी का बी से संबंध कहा है यहाँ पे आर में, ए का ए से है, बी ए का बी से, बी का सी से, यहाँ है ए का ए से होना चाहिए, बी का बी से, सी का सी से, डी का डी से। एक्स्ट्रा हो कोई नहीं दिक्कत चलेगा, लेकिन कम से कम ए का ए, बी से बी, सी का सी, सी का डी भी होना, चारों का होना चाहिए खुद का खुद से। यहाँ इसमें एक्स्ट्रा हो चलेगा, यहाँ पे देखो बी का बी से भी नहीं है, सी का, तो एक लिख दिया अपन ने इस कारण ना, सी का सी, डी का डी के लिखने कोई जरूरत नहीं, एक लिख दो कोई सा भी, है ना। नंबर 2 नहीं है, क्यों नहीं है, कारण दे दिया ना। तो देखो दूसरा सम्मित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन ना, इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर ए कोमा बी है तो उसका बी कोमा आना चाहिए और कुछ नहीं है, इनका पूरा का होना कोई जरूरी नहीं है, चलेगा ए का भी हो, ए का बी से तो बी का ए से, कोई नहीं है बी सी डी का हो नहीं, इससे केवल समतुल्य में देखते हैं, समुच्चय संक्रात्मक समिति में समतुल्य नहीं देखते ना। तो देखो इसमें लिख दो आर बराबर लिख दो एक बार, ए कोमा बी, बी कोमा ए और ए कोमा ए, ठीक है। देखो ए कोमा बी से रिलेशन है, बी कोमा ए से रिलेशन है, भाई ए कोमा बी का बी कोमा ए से है, उल्टा है ना। अब बी कोमा ए का ए कोमा बी से है, उल्टा ए कोमा ए का ए कोमा ए से, मतलब उल्टा हो रहा है, मतलब ए कोमा बी का बी कोमा ए से, ए कोमा बी का बी कोमा ए से। तो ये सम्मित है, लिख दो आर सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध है। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन है ना। तीसरा संक्रामक, अब यहाँ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है इसकी तरह, क्योंकि ये तो सम्मित है। क्यों नहीं है, अगर नहीं हो तो देना है, बस है तो नहीं देना। संक्रामक संक्रामक संबंध, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन इंग्लिश में ना, लिख लेना ट्रांजिटिव। देखो आर इक्वल टू ए कोमा बी, बी कोमा ए कोमा ए, इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से होना चाहिए, अगर ए का बी का सी से है तो ए का सी से होना चाहिए। देखो ए का बी से है, ए का क्या है बी से है, और बी का ए से है, ए का बी से ए से होता है। इसमें देखो अगर ए का बी से है तो बी का सी से है, तो ये दोनों को उठा के इससे आना चाहिए ए कोमा सी, तब तो संक्रामक है। अगर मान लो ए कोमा बी है और आगे बी कोमा सी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी संक्रामक है। अगर ए कोमा बी से आगे है ही नहीं तो भी संक्रामक है। अगर आगे बी कोमा सी से मिल गया गलती से, ये तो समाप्त हो रहा है बी पे, ये शुरू हो रहा, मिल गया तो फिर ये होना चाहिए। अगर ये मिला ही नहीं, ये समाप्त ये शुरू मिला ही नहीं, तो फिर ये चलेगा, ये संक्रामक है, ठीक है। तो देखो ए कोमा बी से स्टार्ट, ये बी पे खत्म हो रहा है, ए कोमा बी, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, देखो मिल गया, तो ये दोनों उठाओ, ये दोनों उठाने पर ए कोमा ए बच गया, सही है, ठीक है। अब देखो इसका इससे कर दो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी कोमा ए, पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, भाई
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए कोमा बी था तो इसको पहले यहाँ लिख दिया फिर इसको यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो बी कोमा ए का और ए से स्टार्ट हो रहा है ए कोमा बी का, तो इन दोनों को उठाओ, क्या आएगा बी कोमा बी। बी कोमा बी है क्या यहाँ? नहीं है, बी कोमा बी नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक नहीं है। तो क्या लिखेंगे? संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। आर इज ए नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, लिख लेना। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन लिख लेना, संक्रामक संबंध नहीं है। तो जांच करनी थी जो हो गई। एग्जाम्पल देना है इसमें, तो एग्जाम्पल क्यों नहीं है? तो देखो इसलिए नहीं है क्योंकि बी कोमा ए तो बिलोंग्स टू आर है भाई। देखो बी कोमा ए, बी कोमा ए, बी कोमा ए तो क्या आर में आ रहा ना, बी कोमा आर में आ रहा तथा ए कोमा बी भी आर में आ रहा है। अब ए से ए हटेगा तो क्या बचेगा? ए से ए हटेगा तो बचेगा बी कोमा बी, जो कि डज नॉट बिलोंग टू आर। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कोमा ए आर में है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी में, लेकिन बी कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी कोमा बी नहीं है इसमें, इसलिए संक्रामक नहीं है। कारण दे दिया इसका मैंने ना, संक्रामक संबंध नहीं, इसका कारण यह कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैंने बताया। दूसरी बात है, एक और बात रहा हूँ, कभी भी सेट दे रखा हो, रिलेशन दे रखा हो ना, ऐसे जैसे कोई सेट दे दिया, मान लो जैसे ये सेट दे रखा ऊपर, ये सेट दे रखा मान लो ए सेट दे रखा ए बी सी डी, और ये नीचे आर भी दे रखा नहीं इसमें कि ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा ए कोमा ए। तो ये क्या होता है? देखो जो आर के मान होते हैं ना, आर के पहले मान, इसको बोलते हैं एक्स का मान, इसको वाई का, इसको एक्स का, इसको वाई का, कोऑर्डिनेट था इसको एक्स का, वाई का। तो एक्स के मान है ना, एक्स के सभी मान, इनको तो बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन, प्रांत, डोमेन, इसको बोलते हैं प्रांत, है ना, इंग्लिश में डोमेन। और जो बी वाई के मान है, वाई के मान, इनको बोलते हैं परिसर, रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज, परिसर, फलन के मान, है ना। तो प्रांत, डोमेन, जो पहले आते हैं ना एक्स के मान, पहले एक्स के पहले मान आते हैं उसके तो बोलते हैं डोमेन, प्रांत, एक्स के मान। और जो बाद में आते हैं वाई के, उसको बोलते हैं परिसर, रेंज, है ना, परिसर, रेंज। तो इस प्रकार है। तो चलो ये वीडियो इतनी है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं बनाकर डालता रहूं।